Hello learners, I am Priyanka. Welcome back to my channel. How are you all? Today in this video, we will discuss CBSE previous year question paper and that we have already completed life process chapter. तो एज वी ऑल नो हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो उससे रिलेटेड सीबीएसई प्रीवियस ईयर में जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसमें जितने भी लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं आज डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। उसी के बाद आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में भी आएंगे तो हम लोग डिस्कस करते हैं और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तभी हम 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें जितने भी सेट आते हैं आपके 5 सेट आए थे तो 5 सेट के ही क्वेश्चन सारे कंसीडर करे हैं लाइफ प्रोसेस के ही सिर्फ। तो जब ये थोड़ा सा हमें एक आइडिया भी लग जाएगा और हम ये चीज़ भी देख लेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको ज़रूर चेक करिएगा, तभी आपको चीज़ें डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डिस्कस करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई। इसमें पूछा है कि जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एल्वेलाई का क्या फंक्शन होता है। तो अगर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एल्वेलाई का फंक्शन क्या होता है। एल्वेलाई हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन में, उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करती है एल्वेलाई। ये एल्वेलाई का फंक्शन होता है यही। अगर आपने रेस्पिरेशन अच्छे से पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो मैंने सब कुछ एक एक टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जाके ज़रूर पढ़िएगा। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द डाउट कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं आपका डाउट कोशिश करूँगी क्लियर करने का। और मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सो दैट जो भी डाउट होगा वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो हेयर इज़ द एक्सप्लेनेशन एज वेल, आंसर भी दिया हुआ है। तो क्या बने बताया, एल्वेलाई का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। बस मैं आपको ना क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी और उसके आंसर्स बताऊँगी, सो दैट आपको आइडिया लग जाए। बस हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे, डिटेल के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, गिव रीज़न। वो कह रहा है जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरेटिव इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों होता है, ये भी हमने डिस्कस करा है। ऐसा इसलिए होता है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है वाटर में वो फेयरली लो होता है। वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी आप सी लेवल पे जाएंगे तो आउटर मोस्ट जितना भी लेयर होगा सी का, उसमें उतना ही O2 आपका डिज़ोल्व होता है। जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतनी ही O2 की जो क्वांटिटी या क्या कहते हैं जो उसका लेवल है वो लो होता चला जाएगा। तो एयर में जो है, एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है वो लॉन्गर होता है टेरेस्ट्रियल में, और इसका शॉर्टर होता है, मतलब फास्टेज होता है। ठीक है, और ये एक इक्वेशन दी हुई है कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स का पूछा गया है। हर एक सेट में 8 मार्क्स का पूछा गया है इस चैप्टर से। तो आप देखिए चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि 8 मार्क्स का सीधे सीधे क्वेश्चन है इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का बता रहा है ये पाथवे। अभी इक्वेशन आपको ना पूरी करनी है। तो पहले में क्या आएगा कि ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म में कौन सी रिएक्शन होती है, किस में वो कन्वर्ट होता है, पैरुवेट में होता है। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ O2 में और माइटोकॉन्ड्रिया में जब बनता है तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है, इसमें कौन सी रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। ये इक्वेशन एज इट इज़ दी हुई है जब हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रीजंस पूछेंगे, गिव रीजंस। 5 आपको क्वेश्चंस दे दिए, अब इनको आपको रीजंस बताने इनके। पहला क्वेश्चन है, वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन आर्टिया। ये कहने की वेंट्रिकल्स की जो मस्कुलर वॉल होती है वो थिकर होती है एज कंपेरेटिव टू आर्टिया। ऐसा क्यों, रीज़न पूछा है इसका। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड टू वेरियस डिस्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी।
वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना होता है अदर ऑर्गन्स को, इसलिए उसकी जो वॉल होती है थिक होती है, क्योंकि जब उसको पंप करना होगा तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ पंप होगी तो जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा कंपैरेटिव टू आर्टिया, इसलिए जो उसकी वॉल है वो थिक है। अगर उसकी वॉल थिन होगी तो जो वॉल है उसका रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए उसकी वॉल थिक होती है, क्योंकि उसको ब्लड को पंप आउट करना होता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो। कहते जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट में वो स्लो क्यों होता है? बिकॉज देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ लो, सिंपल। अगर किसी भी चीज़ कोई स्लो है, अगर कोई चीज़ फास्ट काम कर रही है दैट मीन्स उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। ये तो हम एक कॉमन सी चीज़ है, इसको रिलेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से फास्टली काम कर रही है। और कोई चीज़ स्लो काम कर रही है तो दैट मीन्स कि उस पर जो एनर्जी लेवल है वो लो है। तो जो प्लांट है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। ये कह रहा है कि जो सर्कुलेशन होता है ब्लड में एक्वेटिक का वो डिफ़र होता है टेरेस्ट्रियल से। ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि एक्वेटिक में एक का हार्ट ड्यूरिंग वन साइकिल, इसमें सिर्फ एक साइकिल होता है, और टेरेस्ट्रियल में 2 टाइम साइकिल होता है। दो दो बार ब्लड आता है और 2 ब्लड जाता है, मतलब डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का बॉडी में। टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में सिर्फ 1 सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लड में। आई विल नॉट एक्सप्लेन इन डीप हेयर, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ जाके चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल्स फास्टर थ्रू जाइलम एज कम्पेयर टू द नाइट। ये कह रहा है कि डे टाइम में जो वाटर एंड मिनरल्स ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करते हैं जाइलम के थ्रू एज़ कम्पेयर टू द नाइट। ऐसा क्यों? नाइट में स्लो हो जाता है और डे में फास्ट होता है, बिकॉज ट्रांसपिरेशनल पुल इज़ ग्रेटर ड्यूरिंग डे टाइम। जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वो ज़्यादा होता है डे टाइम में एज़ कम्पेरेटिवली नाइट में, क्योंकि जो भी आपकी एनर्जी मिल रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी प्लांट को डे में ज़्यादा होती है नाइट के कंपैरिजन में, क्योंकि दिन में जो आपका प्लांट है वो खाना बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको फिर ट्रांसफ़र भी कर रहा है, तो जो ट्रांसपिरेशन पुल होगा प्लांट का वो ज़्यादा होगा डे में, नाइट में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, वेन्स हैव वॉल्स वेयरएज आर्टरीज डू नॉट। ये कह रहा है वेन्स के पास वॉल होती है बट आर्टरीज के पास नहीं होती, ताकि बैक फ्लो ना हो। बैक फ्लो मतलब ब्लड ना मिक्स ना हो, और ब्लड कभी एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, और एक बार जिस भी डायरेक्शन से चला गया उसमें दोबारा से नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए बैक फ्लो ना हो, इसलिए इसमें वॉल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करनी है। ठीक है, तो इसने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें सबको करेक्ट वन चूज़ करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ओनली ऑक्सीजन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लड दोनों चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को भी और CO2 को भी। ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और CO2 को लेकर वो एक्सक्रीट आउट करता है, तो वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है एज वेल एज CO2 को भी कर रहा है। ह्यूमन हार्ट हैज़ 5 चैम्बर्स, ऐसा नहीं है, ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, पहली भी गलत, दूसरी भी गलत। वाल्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स। अभी अभी हम पढ़कर आए कि वाल्स हैव, उसके पास क्या होते हैं, वाल्स के पास वेन्स जो है आपके उस पर वॉल्स होते हैं और आर्टरीज के पास नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो, तो वॉल्स ये वॉल्स ही तो करेंगे इंश्योर कि जो भी ब्लड है वो बैक फ्लो ना करे। तो ये स्टेटमेंट राइट है, 2 पर की गलत है, ये राइट है। फोर्थ वन और पढ़ लेते हैं, बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड गेट्स मिक्सड इन द हार्ट। नो, चैम्बर्स किस लिए होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं और उसमें वॉल्स भी लगे रहते हैं, ताकि जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो। तो ये ब्लड कभी ये जो भी आपका ब्लड है कभी मिक्स नहीं होता हार्ट में, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो राइट आंसर इज थर्ड, इसमें दिया हुआ आंसर सी। नेक्स्ट फोर्थ डिस्कस करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन,
ये भी आपका जो है ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, इस पे और भी दिया हुआ है, मतलब या तो आप ये अटैम्प्ट करिए या ये वाला अटैम्प्ट करिए, दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि एनारोबिक प्रोसेस होता है क्या है। टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, यस ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन के दौरान एनारोबिक प्रोसेस, ये स्टेटमेंट राइट है। टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक नहीं होता, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड वन, प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन द मसल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता। फोर्थ इज प्रोड्यूसेस इथेनॉल ऑक्सीजन एनर्जी, इथेनॉल तो प्रोड्यूस करता है एनारोबिक प्रोसेस में, बट ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, एनारोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन और एनर्जी नहीं रिलीज होती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और करके दिया हुआ है क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द, सबसे ज़्यादा जो भी बचा हुआ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किस में होता है, जब सारे स्टमक में जितने भी एंजाइम्स काम कर लेते हैं उसके बाद जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड, थोड़ा सा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ उसका प्रॉपरली डाइजेशन होता है और रीअब्जॉर्प्शन भी होता है वहाँ पे। तो वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लीवर में कभी होता ही नहीं है, स्टमक में होने के बाद, स्टमक में होने के बाद ही तो उसमें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दोनों का आंसर क्या है, ए है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, वाई इज़ न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बींग, ये 5 नंबर में पूछा गया है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ 3 में है कुछ 5 में है, तो ये टोटल जो भी आपका चैप्टर है 8 मार्क्स का है। अभी हम 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और बाकी 5 क्वेश्चन मैं पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करूँगी, जो मैं आपको कल अपलोड कर दूँगी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्कस करूँगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अदर 5, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन थे 5 सेट में, 5 सेट थे टोटल आपके, उसमें 10 क्वेश्चन थे, तो 5 मैं अभी डिस्कस कर दे रही हूँ फर्स्ट वीडियो में, एंड सेकंड वीडियो में हम अदर 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, वाई इज़ न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन नेसेसरी क्यों है ह्यूमन बींग्स का। जब हमने न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ा था उसमें इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, अगर हमारी बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में वो होंगी ही नहीं, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो स्टॉप हो जाएगी, और भी जो अदर आपकी बॉडी के काम है, जो वर्क है, वो सब कुछ स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। तो जब न्यूट्रिशन इसलिए ह्यूमन बॉडी में ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, न्यू सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, रिपेयर और वॉर्न आउट सेल्स और टिश्यू, अगर आपका टिश्यू कोई भी सेल या टिश्यू डैमेज हो जा रहा है तो उसके रिपेयर के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो न्यूट्रिशन इसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़ से बचाने के लिए, और आपको पैथोजन से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, आपका जो भी इम्यून सिस्टम है उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगा, तो न्यूट्रिशन इसलिए हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। बी क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, कौन से मूवमेंट के थ्रू जो एलिमेंट्री कैनाल से होके स्टमक में जाता है, माउथ कैविटी से एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, माउथ कैविटी से एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू स्टमक में जब आपका फूड जाता है तो कौन सा मूवमेंट होता है, वो पूछा गया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, इसी में इन्होंने 5 मार्क्स का कर दिया टोटल को। वो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, जब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसके थ्रू जो आपका जो फूड होता है वो माउथ कैविटी से एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होते हुए स्टमक में जाता है। यहाँ पर दिया भी हुआ है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें थर्ड में पूछा है, वाई इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस लॉन्गर देन इन कार्निवोरस, हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा क्यों होता है एज कंपेरेटिव टू इन कार्निवोरस। तो इसमें क्या रीज़न दिया हुआ है इन्होंने, हर्बीवोरस ईट प्लांट मैटर, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, ज़्यादा ही जूम हो गया क्या, हर्बीवोरस ईट प्लांट मैटर विच इज़ इन रिच सेलुलोज एंड लॉन्गर टाइम टेक इन डाइजेस्ट, हैंस लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कह रहे हैं कि हर्बीवोरस ना प्लांट मैटर, आपको पता है हर्बीवोरस क्या होता है, जो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनका फूड प्लांट होता है, तो प्लांट मैटर ईट करते हैं, तो उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है जिसको डाइजेशन में टाइम लगता है, इसलिए उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है कंपैरेटिवली टू कार्निवोरस। ओके,
नाउ लास्ट क्या है, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये पूछ रहा है कि जो म्यूकस होता है जो कि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है, अगर म्यूकस को सीक्रेट ना करें तो क्या होगा। तो होगा क्या, जो आपकी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस करता है, क्योंकि आपके स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है एंजाइम्स के लिए, जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो उसके लिए एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एसिड को आपके स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि उसकी जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट कर सके एसिड से। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। और कोई भी डाउट है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, और भी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे उसको भी देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपको एक आइडिया भी लग गया होगा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।